Dear students, you are watching the channel Manoj Yadav Learning English. You are most welcome in my channel. Today's topic is क्लास. आज हम लोग क्लास का अध्ययन करें, क्लास को पढ़ें. सबसे पहले क्लास क्या होता है इसे हम देखेंगे. आज का टॉपिक जो है क्लास का है. क्लास को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं. क्लास क्या है? क्लास वैसे शब्द समूहों को कहा जाता है जो किसी वाक्य का अंश हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कहेंगे. अंग्रेजी में इसे परिभाषित करें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms the part of sentence and contains a subject and a finite verb of its own. जैसे I saw a man who was blind. इस सेंटेंस में ये जो है सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब है, एक क्लॉज हुआ और इसका अंश है हु वाज ब्लाइंड या हु वाज ब्लाइंड. आई सॉ ए मैन का अंश है, पार्ट है. इस तरह इसको क्लॉज कहते हैं, क्लॉज कह सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे क्लॉज, काइंड्स ऑफ क्लॉज. क्लॉज दो प्रकार के होते हैं. देयर आर two kinds of clauses. पहला जो है प्रिंसिपल क्लॉज, या इसे दूसरा नाम मेन क्लॉज, एक अदर नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज. हिंदी में इसे प्रधान उपवाक्य या मेन प्रमुख उपवाक्य या कह सकते हैं. दूसरा जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं. इसका एक और नाम है डिपेंडेंट क्लॉज. ये क्लॉज हुए दो. मुख्य रूप से इस तरह तो तीन क्लॉज माना जाता है: प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज. लेकिन दो ही की चर्चा ज़्यादा होती है, प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज की. अब हम प्रिंसिपल क्लॉज की चर्चा करेंगे. प्रिंसिपल क्लॉज क्या है?
अब हम लोग देखें प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज, जिसे मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। अब प्रिंसिपल क्लाज की चर्चा हम लोग करें। वह क्लाज जो किसी अन्य क्लाज पर आश्रित हुए बिना पूर्ण अर्थ व्यक्त करे, उसे प्रिंसिपल क्लाज या मेन क्लाज कहते हैं। जैसे अब हम प्रिंसिपल क्लाज की अंग्रेजी में परिभाषित करेंगे। द क्लाज which completes its meaning without depending on other clauses. For example, if he comes to me, I shall help him. You should stay at home if you are ill. अब इसमें देखेंगे, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। आई शैल हेल्प हिम, इसमें जो आई शैल हेल्प हिम है ये पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, इसलिए इसे हम प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। इसे प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे क्योंकि इसका अर्थ पूर्ण हो जाता है बिना इस पर निर्भर हुए बिना। दूसरा जो है यू शुड स्टे एट होम, तुम्हें घर पर ठहरना चाहिए यदि आप बीमार हैं। तो यहाँ पर यू शुड स्टे एट होम जो है पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, इसलिए पीसी क्लाज हुआ, पीसी हुआ प्रिंसिपल क्लाज, ये प्रिंसिपल क्लाज हुआ। अब हम सबऑर्डिनेट क्लाज देखेंगे। दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लाज, वह क्लाज जो अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लाज या अन्य क्लाज पर आश्रित हो
उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसे अंग्रेजी में परिभाषित करें, द क्लॉज which does not complete its meaning without depending on principal clause or other clauses एज फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जो इसी यही एग्जाम्पल देखें हम लोग। इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प मी, आई शैल हेल्प हिम। इसमें जो ये पार्ट है ये अपना अर्थ पूर्ण व्यक्त नहीं करता है। इफ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आएगा, इतना कहने से अर्थ की पूर्णता नहीं होती है, इस पर डिपेंड होना पड़ता है इस वाक्य को, आई शैल हेल्प हिम। इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड स्टे एट होम इफ यू आर इल। हिंदी हुआ इसका, तुम्हें घर पर ठहरनी चाहिए या ठहरना चाहिए यदि तुम बीमार हो। इसमें जो है इफ़ यू आर इल जो है अपना अर्थ की पूर्णता के लिए इस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। पहले वाक्य में इफ़ ही कम्स टू मी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, और दूसरे वाक्य में, दूसरे सेंटेंस में इफ़ यू आर इल। इस प्रकार हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़े। अब हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स की चर्चा करेंगे। अब हम प्रिंसिपल क्लॉज का जो है कोई काइंड्स नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड्स हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे अलग अलग। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। पहला जो है नाउन क्लॉज, इसे संज्ञा उपवाक्य। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण उपवाक्य। और तीसरा एडवर्ब क्लॉज, क्रिया विशेषण उपवाक्य जिसे हिंदी में कहते हैं। पहला जो है नाउन क्लॉज की चर्चा करें हम। नाउन क्लॉज क्या है? A group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun। शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो जो नाउन के जैसा कार्य करे, उसे
संज्ञा उपवाक्य या नाउन क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ही सेज इज ट्रू। इस वाक्य में व्हाट ही सेज ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, नाउन भी सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए ये नाउन क्लॉज हुआ। अब दूसरा हम बताएंगे इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखें, आई डोंट नो, आई डोंट नो हु ही इज। यहाँ हु ही इज ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए नाउन क्लॉज हुआ। अब इसके बाद हम दूसरा काइंड्स जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का होता है, दूसरा काइंड्स है उसको देखें। दूसरा है इसका एडजेक्टिव क्लॉज। A group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of an adjective is called adjective clause. अब जो है शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना हो और वह एडजेक्टिव का कार्य करे, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गर्ल हु अब्यूज्ड यू। जो इसमें ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों हुआ? इसलिए कि ये गर्ल की विशेषता बतलाता है और एडजेक्टिव ही नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। तीसरा जो है एडवर्ब क्लॉज। A group of words which contains a subject and a predicate of its own and does the work of an adverb। शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना हो और जो एडवर्ब का कार्य करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही comes to me, I shall help him। यहाँ पर इस वाक्य में देखेंगे इफ ही कम्स टू मी एडवर्ब क्लॉज हुआ।
ये एडवर्ब क्लॉज की श्रेणी में आया क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बतलाता है। इस तरह हम लोगों ने क्लॉज का अध्ययन किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको बताऊंगा कि क्लॉज को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, हाउ टू फाइंड आउट नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, उसकी चर्चा करेंगे।